याद रखिए, जितने भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे अनुभव आपके जीवन में आते हैं, चाहे वो सुख के हों चाहे दुख के हों, सब में एक चीज जो विशेष रूप से होती है वो है समय, है ना। अच्छा, ऐसे नहीं समझोगे, और थोड़े उदाहरण में समझाते हैं ना समय की क्या आवश्यकता है। सूत जी महाराज जो 5000 वर्ष पूर्व पहले बता रहे, वो बात आज भी सटीक क्यों बैठती है। यदि आपको किसी ने बुरा भला कहा, आप उसकी वाणी से नाराज नहीं हो, आप नाराज इसलिए हो क्योंकि उसने गलत टाइम पर बोला है। अगर यही बात वो ऐसे समय पर बोलता जब आपको रुचिकर लगती तो आप बुरा नहीं मानते, लेकिन उसने टाइम गलत लिया। कोई बहुत बड़ा लॉस, कोई बहुत बड़ी हानि आपके जीवन में हो जाए, धन की, प्रतिष्ठा की, तो आप हताश होकर बैठ गए, अरे ये चीज अगर 10 साल पहले हो जाती इतना दुख नहीं होता, लेकिन आज मुझे हो रहा है। कोई आपका प्रिय आपसे दूर चला जाए या आपको छोड़कर चला जाए और आप उसका वियोग सहन नहीं कर पा रहे, आप रो रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कितना अच्छा होता ये 10 साल और जी जाते, अपनी बेटी की शादी देख कर जाते, इन्हें अच्छा लगता। ये 10 साल और जी जाते, असमय ही चले गए, कोई समय नहीं था लेकिन असमय ही चले गए। अगर ये 10 साल बाद जाते तो हमें खुशी होती, संतुष्टि होती। इन्होंने अपनी बेटी की शादी देखी। अब जरा विचार करो, आप सभी स्वीकार कर चुके हो, उसकी मृत्यु भी स्वीकार कर चुके हो, लेकिन आपने कहा टाइम सही नहीं था। यह जीवन भी समय पर चल रहा है महाराज, समय बड़ा मूल्यवान है। एक बार मैं देख रही थी, घड़ियाल था डिस्कवरी चैनल पर, बहुत टाइम पहले की बात है, अब तो टीवी वीवी नहीं देखते, पर जब छोटे थे बचपन में तब तो वो जो डिस्कवरी आता है ना, उसमें बहुत सारे वाइल्ड जो दिखाई जाती है चीजें, हाँ वाइल्ड एनिमल्स। तो वहां एक नदी के किनारे मगरमच्छ बैठा था, ऐसा मुंह खोल करके, और इतना बड़ा मुंह खोला हुआ था और नेत्र उसने आंखें बंद कर रखी थी। अचानक से वो कोई ऐसा जानवर था जो उसके मुख के पास चला गया, छोटा सा, और उसके दांतों में जो कुछ फंसा हुआ होगा, कुछ मांस आदि, वो उसको खा रहा था अंदर बैठ करके उसके मुंह में, और वो मुंह फाड़ करके झवाई लेकर के ऐसे बैठा है, आंखें बंद है उस घड़ियाल की, उस मगरमच्छ की, और छोटा सा कोई जानवर है, एक हाथ का भी नहीं है, और वो उसके पास जाकर के उसी के दांतों में से निकाल के खा रहा है। अगर वो बंद हो गया तो या को तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा महाराज। उसे देखकर मेरे मन में चिंतन आया, भैया ये हाल तुम सबका भी है, और ये बात यहां सिद्ध होती है, काल व्याल मुख ग्रास त्राश निर्नाश होते। हम समय रूपी मगरमच्छ के मुख में सब बैठे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन समय जा रहा है, इसका क्षण भर भी याद नहीं आती। किस प्रकार से समय भागे जा रहा है। हम सोचते हैं आज का दिन, शाम होने को आई, आज का दिन भी हमारे जीवन की लिस्ट से गायब हो गया। समय कितना कीमती है, अगर समय की कद्र नहीं की तो महाराज समय हमारी कद्र नहीं करेगा। समय के अंदर बैठे हुए हम और समय की चिंता नहीं करते। लोगों को लगता है उनके पास बहुत सारा समय है, लेकिन सच ये है किसी को पता नहीं किसके पास कितना समय है, कम है या ज्यादा, कम है या बहुत।
इसलिए बहुत आवश्यक है अपने समय को संभालना। आयुर्नश्यति प्रतिदिनं याति क्षम यौवनं प्रत्यायान्ति गता पुनर्दिवसा कालो जगद्भक्षका। समय कितना बलवान है, कितनी तेजी से जा रहा है। जिस प्रकार अंजलि में पानी भरा हो तो बूंद बूंद करके कब हाथ से खाली हो जाएगा, उसी प्रकार प्रतिदिन जा रहे हैं। कब आपके जीवन से आयुष खत्म हो जाएगा, समय खत्म हुआ। अब बहुत लोग बोलते हैं हम बता देंगे तुम्हें, हमारा समय आने दो। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आने दो, हमारा समय बताएंगे अभी तुम्हें। और एक दिन रात में सो रहे थे, हार्ट फेल आया, हो गया महाराज। पहुंच गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा इनका समय आ गया है। तब पता चला महाराज, बार बार बोलते थे समय आ गया, समय आने दो तब बताएंगे, समय आने दो। अब जाने का समय आ गया। कहने की बात है, हम सभी समय के अंदर हैं और समय हमें रात दिन निगल रहा है। हम उस मगरमच्छ के अंदर बैठे हुए वो चूहे की तरह हैं जो उसी के दांत में से मालपुए खा करके सोच रहा है कि वो अपना जीवन भर रहा है, उसका जीवन तो ये अन्न आदि उसे मिल गया और क्या सुंदरता से उसने भोजन पाया है, पर विचार नहीं कर रहा कि वो किसी और का भोजन बनने वाला है। उसी प्रकार हम भी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कि हमारा समय कितनी जल्दी बचपन से यौवन और यौवन से कितनी जल्दी हम प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था की ओर चले जाएंगे। और ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जो चीजें करनी चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे, जिसकी परम आवश्यकता है, जिसकी वजह से मनुष्य शरीर प्राप्त है, उस ओर तो हमारा विचार ही नहीं जाता। तो कहा मन को शुद्ध करने के लिए, इस समय का सदुपयोग करने के लिए, एतैष्माद अपरम किंचिन मनय शुद्धेन वेद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। यदि आप मन से संकल्प करके 7 दिन के लिए बैठ जाएं, प्रभु के बन के, प्रभु हम तो आप ही की शरण आ गए, आप भागवत में निवास करते हैं साक्षात, और भागवत के सानिध्य में हम आ गए। हे हरि जी, अब आप हमारे जीवन की नैया को लेके जाना। अगर 7 दिन नियम से सुना तो 7 दिन के अंदर मन को शुद्ध कर देगा। ये श्रीमद् भागवत कथा की सक्षमता है।